Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अभिव्यक्ति की आजादी बर्दाश्त नहीं और कट्टर इस्लाम के नाम पर हत्या जायज। कुछ ऐसे ही स्टैंड को लेकर दुनिया के कई इस्लामिक देश फ्रांस जैसे उदारवादी देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच फ्रांस में चर्च में हमला हो गया। फ्रांस के नाइस शहर के एक चर्च में चाकू से हमला किया गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। वहां के मेयर का दावा है कि हमला करने वाले ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया। बताया जा रहा है कि यह आतंकी हमला भी हो सकता है। शहर के नोट्रे-डेम चर्च में यह हमला हुआ है। हमला तब हुआ जब चर्च में अच्छी खासी संख्या में लोग प्रार्थना में जुटे हुए थे। आपको बता दें कि नोट्रे-डेम चर्च नाइस शहर के सबसे बड़े चर्च में से एक है। इसके पहले भी इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। नाइस के मेयर क्रिश्चियनी एस्ट्रोसी ने कहा है कि हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मृतक में से एक चर्च का वार्डन है। फ्रांस में हुए हमले पर पूरी दुनिया में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हमले को लेकर पीएम मोदी का भी गुस्सा फूट पड़ा है। पीएम मोदी ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने पीड़ित के परिवारों और फ्रांस के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर की और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। इससे पहले पेरिस के उपनगरीय इलाके में एक शिक्षक की भी हत्या की गई थी। शिक्षक की हत्या पैगंबर का कार्टून दिखाने पर की गई थी। इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का जमकर समर्थन किया था। पीएम मोदी के ट्वीट से पहले भारत ने आधिकारिक रूप से भी अपना बयान जारी कर फ्रांस का समर्थन किया था और फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ इस्लाम का सहारा लेकर नफरत फैलाने वालों की जमकर आलोचना की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा एक बयान जारी कर न सिर्फ मैक्रों पर किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा की, बल्कि कुछ देश जिस तरह से फ्रांस के शिक्षक की हत्या किए जाने और कट्टर इस्लाम को जायज ठहरा रहे हैं, उसे भी खारिज किया था। मतलब साफ है कि जिस तरह फ्रांस भारत का साथ देता है, उसी तरह आज भारत भी फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों पर गलत शब्द में किए जा रहे व्यक्तिगत हमले की निंदा करता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा के बेहद आधारभूत मान्यताओं का उल्लंघन है। इसके साथ ही भारत फ्रांस के शिक्षक पर हिंसक तरीके से किए गए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।